कई लोगों ने कहा। उन्होंने वहां सिर्फ बर्फ नहीं देखी, उन्होंने वहां अपनी आत्मा को देख लिया। क्या वाकई अमरनाथ गुफा के भीतर कोई और शक्ति काम कर रही है, जो अब तक न विज्ञान समझ सका न धर्म? यह एक ऐसी गुफा है जो चुपचाप खड़ी है हिमालय की बर्फीली गोद में। हर साल जब सावन की शुरुआत होती है तो लाखों लोग इस गुफा की ओर निकल पड़ते हैं, जहां कहा जाता है कि स्वयं महादेव ने अमर कथा सुनाई थी। लेकिन इस यात्रा के पीछे सिर्फ भक्ति नहीं है, इसके पीछे छिपा है एक ऐसा रहस्य जो आज तक न कोई समझ पाया, न कोई सुलझा पाया। अमरनाथ की यह गुफा कोई साधारण स्थान नहीं, यह स्थान शिव के उन्हीं रूपों में से एक है जहां काल भी रुक जाता है। ऐसा माना जाता है कि यहां की बर्फ में शिव का स्वरूप हर वर्ष अपने आप आकार लेता है, एक शिवलिंग जो पूर्णिमा से अमावस्या तक बढ़ता है और फिर घटता है। लेकिन क्या यह सिर्फ आस्था है या फिर वाकई कोई ऐसी दिव्य ऊर्जा यहां काम करती है जो विज्ञान की समझ से परे है? हिमालय की इस बर्फीली गुफा में प्रवेश करते ही जैसे समय ठहर जाता है। पत्थरों पर टपकती बर्फ की बूंदें, सन्नाटा और भीतर तक चीर देने वाली ठंड, सब कुछ मिलकर एक अलौकिक वातावरण रचते हैं। ऐसा लगता है जैसे स्वयं शिव की उपस्थिति वहां हो। पौराणिक कथा कहती है कि भगवान शिव ने माता पार्वती को यहां अमर कथा सुनाई थी, लेकिन यह कथा किसी साधारण स्थान पर नहीं कही गई थी। शिव ने समस्त ब्रह्मांड से हटकर यह गुफा चुनी थी ताकि कोई भी अन्य जीव इसे न सुन सके। शिव ने अपने वाहन नंदी को त्यागा, चंद्रमा को अलग किया, सर्पों को छोड़ा, पांचों तत्वों से बने गणों को दूर किया और यहां तक कि गणेश जी को भी बाहर छोड़ा। फिर शिव माता पार्वती को वह कथा सुनाने लगे जो अमृतत्व का रहस्य थी, परंतु वह कथा कोई और भी सुन रहा था, दो कबूतरों का एक जोड़ा। और ऐसा माना जाता है कि वही जोड़ा आज भी अमरनाथ गुफा के आसपास हर वर्ष दिखाई देता है। यह रहस्य अभी तक न वैज्ञानिक सिद्ध कर पाए, न भक्त नकार पाए। क्या सच में कोई अमर जीव वहां है? 2014 में एक वैज्ञानिक दल ने इस गुफा में एक विशेष तापमान संवेदनशील कैमरा लगाया। उन्होंने रिकॉर्ड किया कि रात के समय जब तापमान -20 डिग्री तक गिर जाता है, तब भी शिवलिंग के आसपास की बर्फ सामान्य से अधिक ठंडी पाई गई। यह विज्ञान के लिए अजीब था। जब हवा और बर्फ दोनों ही एक जैसे तापमान में हो, तो शिवलिंग के आसपास की बर्फ अधिक ठंडी क्यों? कुछ मान्यताओं के अनुसार यह शिवलिंग धरती के केंद्र से निकलने वाली किसी ऊर्जा से निर्मित होता है। यह कोई साधारण बर्फ नहीं, यह चेतना है जो केवल उन लोगों को दिखाई देती है जिनका मन शुद्ध हो। साधु संतों का मानना है कि यह शिवलिंग स्वयंभू है और इसके दर्शन मात्र से जीव की जन्मों की प्यास बुझ जाती है। वे कहते हैं कि अमरनाथ की गुफा एक शक्ति केंद्र है, एक ऊर्जा चक्र। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग यह भी मानते हैं कि गुफा के पीछे अब भी एक गुप्त मार्ग है जो एक दूसरी लोक तक जाता है। कुछ रिपोर्टों के अनुसार 1962 में भारतीय सेना ने इस गुफा के अंदर एक और सुरंग खोजी थी जो बर्फ के भीतर बहुत दूर तक जाती थी, लेकिन कुछ ही समय बाद वह सुरंग बंद कर दी गई और आज तक उस पर कोई आधिकारिक बात नहीं की गई। स्थानीय लोग बताते हैं कि कभी-कभी रात के समय गुफा के आसपास अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कोई जप कर रहा हो, लेकिन वहां कोई नहीं होता। कुछ यात्री बताते हैं कि उन्होंने वहां अपने भीतर अजीब कंपन महसूस की, जैसे शरीर नहीं, आत्मा कांप रही हो। यह सिर्फ ठंड नहीं थी, यह कुछ और था, कुछ जो दिखाई नहीं देता लेकिन मौजूद होता है। शिव पुराण में लिखा है कि जो व्यक्ति अमरनाथ की यात्रा करता है वह जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है, लेकिन इसके लिए सिर्फ शरीर से नहीं,
मन और आत्मा से भी शुद्ध होना जरूरी है। एक पुरानी कथा में कहा गया है कि एक बार एक व्यक्ति इस गुफा में चोरी छुपे रात को घुस गया था, लेकिन अगली सुबह वो व्यक्ति गुफा के बाहर बेसुध मिला। बोल नहीं पा रहा था, देख नहीं पा रहा था। उसकी आंखें खुली थी, लेकिन वो किसी और लोग को देख रहा था। ऐसी ही एक अन्य घटना में एक यात्री को रास्ता भटकने पर एक अजीब साधु मिला, जिसने उसे रास्ता दिखाया और कहा, जाना है तो मन साफ करके जा। जब वह यात्री बाकी लोगों से मिला और उन्हें वह साधु के बारे में बताया, तो सबने कहा, इस रास्ते पर तो कोई नहीं रहता। तो क्या ये महादेव थे या कोई योगी जो वहां समाधि में हैं? कुछ लोग मानते हैं कि अमरनाथ गुफा किसी अनंत ऊर्जा के केंद्र पर स्थित है, जहां ब्रह्मांड की चेतना सघन रूप में एकत्रित है। वहां जाने का अर्थ है उस ऊर्जा के सामने खड़ा होना जो तुम्हारी आत्मा का सच खोल देती है। हर साल अमरनाथ यात्रा में कई लोग अपने जीवन की सबसे कठिन परीक्षा से गुजरते हैं। पथरीले रास्ते, तेज हवाएं, ऑक्सीजन की कमी और अचानक मौसम बदल जाना, यह सब जैसे शिव की परीक्षा हो। पर जो इस परीक्षा को पार कर जाता है, उसका कुछ बदल जाता है। शायद यही है अमरनाथ का रहस्य, न केवल बाहर की यात्रा बल्कि भीतर की यात्रा। यह गुफा सिर्फ शिवलिंग नहीं है, यह एक दर्पण है जो तुम्हें तुम्हारा वास्तविक रूप दिखाता है। तो अगली बार जब आप अमरनाथ जाइए, तो केवल एक यात्री नहीं, एक साधक बनकर जाइए, क्योंकि वहां सिर्फ बर्फ नहीं है, वहां अमृता का रहस्य है। और शायद शिव स्वयं आपका इंतजार कर रहे हो। ऐसी ही रहस्यमयी